students will explain an active stage of Brunner's cognitive development theory. That stage based on 0 to 1 year old child, which means that the first kind of memory appears first. Brunner thinks that what the children just interacted at the first time is stored as it is, and this becomes the visual impression, and then they use encoding and manipulate the information. So basically we can see this stage involves the encoding and storage of information. Later stage पे बच्चे उसी memory को use करते हुए चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं, and this is basically the manipulation of the objects without internal representation. बस वो बच्चे देखते हैं और उन्होंने उसको मेमोरी में स्टोर कर लिया, लेकिन उसकी कोई इंटरनल जो ऑपरेशंस हैं वो नहीं है उसके पास अबाउट दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. सो दिस मोड इज़ यूज्ड विद इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द चाइल्ड as it is just based on and it resembles with the Piaget's sensorimotor stage. वहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो बच्चे हैं अपनी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर देख रहे होते हैं, चीज़ें उनको जो नज़र आती हैं ब्रूनर के अकॉर्डिंग वो उसको अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं, और कुछ एक ऐसे फिज़िकल एक्शंस जो हैं उन जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसके साथ उनके एसोसिएटेड हो जाते हैं. सो जो इन्फेंट्स हैं वो भी उस टाइम पे एक लर्निंग बाय डूइंग का जो कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू वो अपनी जो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन और थिंकिंग की बजाय वो ऑब्जेक्ट की फ़िज़िकल जो अपीयरेंस है उसके साथ उसकी मेमोरी एसोसिएट कर रही होती है. इसको उसने इस तरीके से समझाया कि अगर एक बच्चे को आप एक रेटल देते हैं तो बच्चा उस रेटल को देखता है और फिर उसको हाथ में पकड़ लेता है. हाथ में पकड़ने के बाद वो उसकी जब उसे शेक करता है तो उसको एक आवाज़ सुनाई देती है, वो नॉइज़ की तरफ अट्रैक्ट होता है. सो जो बच्चा है ये डायरेक्टली मैनिपुलेट कर रहा है उस ऑब्जेक्ट को जिससे उसने अपने हाथ में होल्ड किया जाके. सो वो जब उसके अंदर से उसके हाथ हिलाने से एक प्लेयरेबल साउंड जो है वो निकल के आता है, तो बच्चे को ये उसकी मेमोरी में आता है कि जब भी मैं इस ऑब्जेक्ट को हिलाऊंगा तो इसमें से कोई साउंड निकल के आएगा. सो अभी देखें कि उस स्टेज के बाद ब्रूनर ने कहा कि बच्चे समटाइम्स अपने हाथ को सिर्फ शेक कर रहे होते हैं विदाउट इंटरनल अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सिक्वेंसेस, कि वो समझते हैं कि उसके हाथ में कोई चीज़ हो या ना हो, जब भी उसका हाथ हिलेगा तो उसमें से कोई साउंड आएगा, क्योंकि ये उसकी फ़र्स्ट मेमोरी है और फर्स्ट मेमोरी ही उसके लिए एक बेसलाइन बन रही है उसके नेक्स्ट एक्सपीरियंस के लिए. सो इसमें देखें कि अगर हाथ जो है वो समझता है कि ये भी कोई रेटल की तरह के साउंड्स जो हैं वो प्रोड्यूस करेगा. सो उसके पास एक इंटरनल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कि इंटरनल रिप्रेजेंटेशन नहीं है कि ये कोई मेरे हाथ में कोई ऑब्जेक्ट है या रेटल है जिसे आप झुंझुना कहते हैं, वो होगा तो फिर आवाज़ आएगी. सिर्फ उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी जो कोडिंग है वो इस तरह से डिकोड करता है कि मैं हाथ हिलाना है और फिर आवाज़ आ जानी है. सो इस तरह से आप देखें कि बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जैसे बच्चे बड़े होके इसको यूज़ करते हैं और अपनी जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ के थ्रू बहुत सारी चीज़ों को सीख रहे होते हैं. वो पाँव को हिलाते हैं और इस तरह से आप देखें कि एक जब साइकिल चलाने का कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है इस पूरे एग्जाम्पल में, कि बच्चे जो हैं वो अपने साइकिल को सिर्फ उनको पाँव रखे जाते हैं और ग्रेजुअली जब कोई एक एल्डर उसके साथ सपोर्टिव वे में चलता है, उसको हेल्प करता है, तो वो अपने पाँव नीचे रख के उसको पता है कि मुझे सिर्फ अपना जो स्टीयरिंग है उसको पकड़ना है और साइकिल चलेगा. सो ये जो उसकी सारी ऑपरेशनल थिंकिंग्स हैं वो उसकी एक फर्स्ट मेमोरी के साथ एसोसिएटेड होती हैं और वो फिर उससे लर्निंग बाय डूइंग का जो कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू वो सीखना शुरू कर देता है जाके. तो इसमें देखें कि एक इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड की कि मैंने अगर पाँव रखा तो साइकिल चलेगा. उसको ये अंदाज़ा नहीं है कि अगर मैं प्रेशर लगा रहा हूँ, पूरी एक मैकेनिज़्म है साइकिल चलाने की,
लेकिन उसकी फर्स्ट स्टेज पे अंडरस्टैंडिंग सिर्फ पाँव रखना और पुश करने से वो आगे चलता है। तो इसी तरह देखें कि बहुत सारे जो बड़े हैं वो भी ये लर्निंग बाय डूइंग के कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं, और बहुत सारे ऐसे जो काम हैं और ऐसे फंक्शंस हैं, वैरायटी ऑफ मोटर स्किल्स हैं जो वो इसके थ्रू से अपने काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें कि जब एक सिलाई की मशीन चलती है, स्विंग करते हैं, तो एक बड़ा स्ट्रीमलाइन सा कॉन्सेप्ट आता है। इसी तरीके से आप देखें कि आप अपने लैपटॉप्स के ऊपर जब काम कर रहे हैं, हाथ उसकी की बोर्ड को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके जो मैकेनिज़्म है वो कीबोर्ड के साथ आपके हाथ जो हैं उसके साथ लर्निंग बाय डूइंग के कॉन्सेप्ट से आ रहे हैं। आप फिर उसको मैनेज करते हैं। पहले आप की जो एनकोडिंग है वो यही है कि मुझे इसको करके देखना है कि ये किस तरीके से काम में आएगा और किस तरीके से ये इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो जो आप देखें कि हम एक इनएक्टिव स्टेज पे ब्रूनर के अकॉर्डिंग जो एक मेमोरी लेते हैं उसको एनकोड कर लेते हैं और डीकोड होती है जाके वो एक्शन में, तो ये एक पूरा कॉन्सेप्ट इनएक्टिव स्टेज का कॉन्सेप्ट है।